कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, तुम्हें तो पता है कल मेरी शादी है और मैंने अपने ससुराल वालों से बड़े बड़े झूठ बोले हुए हैं कि मेरे घर में हर चीज है। कौवे भैया, किसने कहा था आपको बड़े बड़े झूठ बोलने को? अब बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? रानू चिड़िया, अपनी फ्रिज 2-4 दिनों के लिए तुम मुझे दे दो। शादी के कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रिज वापस कर दूंगा। लेकिन कौवे भैया, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? बचा हुआ खाना रखना होता है, बच्चों का दूध फ्रिज में रखना होता है। तो क्या हुआ, तुम मेरे घर आकर रख जाना, 2-4 दिनों की ही तो बात है। रानू चिड़िया कालू कौवे की बात मान जाती है। कालू कौवा बैलगाड़ी लेकर आता है और रानू चिड़िया की फ्रिज लादकर अपने घर ले जाता है। एक चीज तो आई, अब मैं कबूतर चाचा से वॉशिंग मशीन ले आता हूँ। कौवा उड़ता है और कबूतर के घर जाकर वही गीत सुनाता है। कबूतर भैया, 2-4 दिनों की तो बात है, जैसे ही मेरी शादी होगी 2 दिन बाद तुम अपनी वॉशिंग मशीन ले आना। ना बिना, तुम्हारा क्या पता कल हमें वापस ही ना करो हमारी वॉशिंग मशीन। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ कबूतर, मेरी शादी का मसला है यार, समझो बात को। कबूतर की पत्नी लूसी को कौवे पर रहम आ जाता है और वो मान जाती है। ऐसे कालू कौवा कबूतर से वॉशिंग मशीन भी ले जाता है, तोते से उसका बेड और सोफा ले जाता है, बुलबुल से कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री। ऐसे कालू कौवा अपने घर में हर चीज पूरी कर लेता है। दूसरे दिन कालू कौवे की शादी हो जाती है और कालू कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन को बिहाकर घर ले आता है। पति जी, घर तो सामान से भरा पड़ा है। मैं कोई गरीब कौवा नहीं हूँ, मैंने सासू माँ से वादा किया था मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। देखो देखो किस चीज की कमी है मेरे घर में। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, एसी नहीं है। एसी किसी पड़ोसी के घर था ही नहीं, तो मांग कर किससे लाता? क्या क्या कहा? कुछ नहीं। कौवे की पत्नी गोरी कौवी ये नहीं जानती थी कि कौवा तो हर चीज किसी से मांग कर लाया हुआ है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक शाम कालू कौवा बाहर था। रानू चिड़िया कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे की पत्नी गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम कौन हो? मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं आपकी फ्रिज में दूध रखने आई थी, मैं सुबह सुबह ले जाऊंगी। ना बिना, मैं ऐसे काम नहीं करती। अब तुम दूध रखने आई हो, कल लेने आओगी, परसों सालन रखने आ जाओगी। जाओ जाओ, मैं किसी का दूध वूध नहीं रखूंगी। गौरी कौवी दरवाजा बंद करके चली जाती है। अजीब बात है, मेरी ही फ्रिज है और मैं फ्रिज में थोड़ा दूध भी नहीं रख सकती। रानू चिड़िया वापस चली जाती है। पति जी, अब तो 3 दिन हो गए, जाए कालू कौवे से अपनी वॉशिंग मशीन ले आए। घर में कितने ही धोने वाले कपड़े जमा हो गए हैं। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, तुमने ही कालू कौवे को वॉशिंग मशीन दी थी। अब जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। कबूतर कालू कौवे के घर जाता है। गोरी चाय बना कर लाओ, हमारा पड़ोसी आया है, मेरा दोस्त कबूतर। गोरी भी आ जाती है। घर में दूध नहीं है और वैसे भी ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है। अगर चाय पिलानी है तो इसे बाहर ढाबे पर ले जाओ। मैं चाय पीने नहीं आया, मैं तो अपनी वॉशिंग। कौवा आगे बढ़ता है और कबूतर के मुंह पर हाथ रख लेता है। चल मेरे दोस्त, मैं तुझे ढाबे से गरम गरम चाय पिलाता हूँ। कौवा कबूतर को बाहर ले जाता है। दोस्त, मेरी इज्जत का ख्याल करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी कुछ दिन रुक जाओ। अगर अभी से सबका सामान वापस कर दिया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, मैं कपड़े लाता हूँ, फिर तुम अपनी पत्नी से कहो कि मेरे कपड़े धो दे। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। कौवा अपने घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे रानू चिड़िया मिल जाती है। कहते, भैया, मैं कल शाम फ्रिज में दूध रखने गई तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे झाड़ पिलाकर वापस भेज दिया। रानो, बस 2 दिन और इंतजार कर लो, मैं तुम्हारी फ्रिज वापस कर जाऊंगा। कृपया करो, मेरा घर अच्छे से बस लेने दो एक बार। शाम के बाद कबूतर कपड़ों की गठरी उठाए कौवे के घर पहुंचता है। लो, ये कपड़े खुद धो या फिर अपनी पत्नी से कहो कि मेरे कपड़े धो दे। कौन धोएगी तेरे जैसे गंदी आंखों वाले कबूतर के कपड़े? मैं तो हाथ भी ना लगाऊं तेरे गंदे कपड़ों को। कालू कौवे, बस बहुत हो गया, मेरी वॉशिंग मशीन मुझे वापस करो। चुप कर जाओ कबूतर, चुप कर जाओ। किसकी वॉशिंग मशीन? क्या ये वॉशिंग मशीन इस गंदी आंखों वाले की है? हाँ, मैं वॉशिंग मशीन कुछ दिनों के लिए कबूतर से मांग कर लाया था। ये सुनकर गौरी रोने लग जाती है। धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। लड़ाई बाद में करना, पहले मुझे मेरी वॉशिंग मशीन वापस करो। कबूतर अपनी वॉशिंग मशीन उठाता है और अपने घर ले जाता है। अभी रात ही हुई थी कि कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। बाहर तोता खड़ा था। क्या कालू कौवा घर में है? हाँ, घर में ही है, बेड पर सोया हुआ है, उसे जगाओ।
जो काम है मुझे बता दो। बड़ी चोंच वाले तोते, मैं बता देती हूँ भतीजी को। बड़ी चोंच वाला किसे कहा? तुझे तुझे कहा। और तेरे बाप को कहा? उसे कहो मेरा बेड और सोफा अभी के अभी मुझे वापस दे, वरना वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। एक नेकी करे और दूसरा बातें सुने इन काले कौवों की। काली कौवी किसे कहा? तुझे कहा, तुझे कहा। गोरी कौवी तोते को मारने लगती है। शोर सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आता है। छोड़ दो, इसे छोड़ दो। बस बस कौवे, बहुत हो गया। मैंने नेकी का सिला पा लिया। मुझे मेरा बेड और सोफा वापस करो। कालू, इसे कहो यहाँ से जाए, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। गोरी, बेड और सोफा तोते का ही है, वो तो हमें वापस करना ही होगा। क्या? कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? बेड भी क्या, सोफा भी क्या? तोता अपना बेड और सोफा बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। तोता रानू चिड़िया के घर के बाहर रुकता है। देख लो रानू चिड़िया, मार खा कर आया हूँ कौवे की पत्नी से, फिर मिला है मुझे मेरा बेड और सोफा। तुमने अगर अपनी फ्रिज लेनी है तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये हम सब किस मुसीबत में फंस गए हैं? माँ, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं क्या जानती थी कि इस कौवे ने हर चीज मांग तांग कर घर में रखी हुई है। मैं जा रही हूँ कालू, मैं ये घर और तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ गौरी, मैं तुझे इससे भी बड़ा सोफा और बेड ले दूंगा। ठीक है, लेकिन माँ से कुछ मत बोलना, माँ परेशान होगी। 2 दिन फिर से गुजर जाते हैं। बुलबुल अपनी स्त्री लेने आ जाती है। मोटी, कौन है तू और कहाँ से आई है? मैं आम के पेड़ पर रहती हूँ। और काली कौवी, मैं अपनी स्त्री लेने आई हूँ। तुमने मुझे काली कहा, पहले तुमने मुझे मोटी कहा। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कालू कौवा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बुलबुल अपनी जान बचाती है। वो स्त्री उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। कालू, कुछ तो बोलो, देखो वो मोटी बुलबुल हमारी स्त्री उठा कर ले गई है। गौरी, वो स्त्री उसी की थी, मैं तो 3 दिन के लिए मांग कर लाया था। अब तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। गौरी कौवी अपना सामान उठाती है और अपने मायके चली जाती है। कौवा अपने घर के बाहर बैठकर रोने लग जाता है। अभी तो चिड़िया ने फ्रिज भी लेने आना है, वो कभी नहीं आएगी। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वही हुआ। गौरी कौवी जब अपने मायके जाती है तो गौरी की भाभी उसे घर नहीं आने देती। गौरी, बहुत सह लिया मैंने तुम्हारा अत्याचार, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने पति के घर ही जाओ। भाभी, मेरे साथ धोखा हुआ, उसने तो घर की हर चीज किसी से मांगी हुई थी। अब हमारी जान छोड़ दो और वहाँ ही जाओ। गौरी की भाभी घर का दरवाजा बंद कर लेती है। गौरी दूसरे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। कालू कौवा भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो, मेरी गौरी पत्नी जी गुस्सा होकर चली गई, प्लीज मेरे साथ चलो, उसे मना कर लाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। कालू कौवा रानू चिड़िया को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। कौवे भैया, अगर वो आ भी गई तो कल जब मैं अपनी फ्रिज उठा कर लाऊंगी तो वो फिर से चली जाएगी। लेकिन कौवा नहीं मानता। आखिर रानू चिड़िया को कौवे के साथ जाना ही पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी कौवी तेज बारिश में अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। पति भी मिला तो धोखेबाज मिला, और भाभी ने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। रानू चिड़िया और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। गौरी, अब जो भी है जैसा भी है यही तुम्हारा पति है, चलो घर चले। घर में चीजें नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है, देखो कैसे रो रहा है। कालू कौवा और भी जोर जोर से रोने लग जाता है। पत्नी जी, मुझे माफ कर दो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें सब लेकर दूंगा, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर चलो। के पास और कोई सहारा भी नहीं था, इसलिए वो मान जाती है और वापस घर आ जाती है। कालू भैया, अब मैं जाऊँ? बारिश में भीगकर मेरे पंखों में तो दर्द होने लगा है। चिड़िया, शुक्रिया, तुमने हमें फिर से मिला दिया, मैं खुश हूँ। मेरा पति जैसा भी है मेरा प्यार तो करता है। गौरी बहन, तो फिर क्या, कल मैं अपनी फ्रिज भी ले जाऊँ? ये सुनकर गौरी कौवी कालू कौवे की तरफ गुस्से से देखती है और कालू कौवा आंखें बंद करके हंसने लग जाता है। गौरी भी हंसने लग जाती है। ले जाना चिड़िया, ले जाना, लेकिन मुझे इतना बताती जाओ, ये घर और कालू तो मेरा ही है ना, ये भी तो मांग कर तो नहीं लाए? नहीं नहीं, ये घर और ये प्यार करने वाला पति तुम्हारा ही है। फिर हंसते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पति जी, ये सब आपने क्यों किया? अपनी गौरी पत्नी को पाने के लिए मैंने ये सब किया। सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कल घर में जो भी किसी का है वो वापस कर देना। फिर दोनों पति पत्नी खिड़की में बैठकर बारिश का आनंद लेते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं।